जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। हम लोग ज्योतिष पाठशाला के अंतर्गत बेसिक सीख रहे हैं और आज उसके अंदर हम पंचांग में करवाने जा रही हूँ, पंचांग को शुरू करने जा रही हूँ। काफी 5 से 6 क्लास पंचांग की रहेगी। तो पंचांग मेरा, मैं ये कह दूं कि बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। काफी बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पंचांग देख लूं और मुझे कुंडली समझ आ जाती है, मुझे कुंडली के ग्रह नहीं इतने समझने पड़ते। तो पंचांग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो वो सबसे पहले करवाया जाता है, लेकिन मैं जिस तरह से पंचांग करती हूँ उस पंचांग के अंतर्गत आपको राशियां, ग्रह, भाव, दृष्टियां और पीड़ा ये सब पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सब कुछ आपको पहले करवाया है, उसके बाद मैंने पंचांग अपने चैनल पर लेकर आ रही हूँ। तो आज हमारी पंचांग की पहली क्लास है। वैसे हमारी क्लास नंबर 38 हो गई है और इसमें हम समझते हैं कि आखिर पंचांग होता क्या है। पंचांग को अगर हम संधि विच्छेद करें संस्कृत के हिसाब से, तो पंच प्लस अंग, मतलब जिसके 5 अंग हो, 5 पार्ट्स हो। और ये किसके हैं? ये समय के पार्ट्स हैं। मतलब हिंदू कैलेंडर में जो समय को डिवाइड, समय के पार्ट्स हैं ये 5। और इसके 5 पार्ट्स के जो नाम है वो तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग होते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है तिथि, उसको आज हम लोग करेंगे। पंचांग के ये 5 पार्ट आपको दिख रहे हैं। और जो पहला पार्ट है तिथि, वो वाटर एलिमेंट है, उसका कारक बनता है वीनस। दूसरा है वार, वो फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व, पंचभूत, पंच महाभूत जो हमारी बॉडी के अंदर है। हम लोग पंच एलिमेंट, पंच तत्वों से बने हुए हैं, अग्नि, जल, वायु, भूमि और आकाश। उसी यही पंच तत्व इन पंचांग के अंतर्गत भी आते हैं, ग्रहों के अंतर्गत भी आते हैं और वार, सॉरी, नक्षत्रों के अंतर्गत भी आते हैं और राशियों के अंतर्गत भी आते हैं। तो ये पंच महाभूत हम पे इसी तरह से इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पंच तत्व से बनी है। जो एलिमेंट अनबैलेंस है या जो एलिमेंट हमारी कुंडली के अंदर बैलेंस नहीं है, उनसे संबंधित दिक्कतें हमें होती हैं। तो तिथि वाटर, जल जल तत्व को दिखाती है। वार आपका अग्नि तत्व को दिखाता है। नक्षत्र आपके वायु तत्व को दिखाते हैं। करण आपके भूमि तत्व को दिखाते हैं और योग आपके आकाश तत्व को दिखाते हैं। और यहाँ पर लिखे हुए कौन से ग्रह इनको कारक प्लेनेट इनके बनते हैं। बहुत सारे तरीके हैं देखने के, कि आप वीनस को देखिए, अगर आपको तिथि को देखना है, वार को देखना है तो आप मार्स देखिए, क्योंकि वो उसका कारक है। देखा भी जाता है, पर मैंने थोड़ा सा और सिंपल तरीके से इसको मैं यूज करती हूँ। तो हाँ, सबसे पहले हम आप पढ़ते हैं तिथि क्या होती है। तिथि एक लूनर डे है, चंद्र दिवस जिसको बोला जाता है, क्योंकि चंद्रमा एक राशि के अंदर 2.25 दिन रहते हैं। और सूर्य को यहाँ पर हम एक राशि के अंदर 1 महीना सूर्य, मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगी कि तिथि क्या होती है। तो उसमें यहाँ पे देखिए आप, तिथि बनती कैसे। सूर्य को मान लीजिए, सूर्य मकर राशि के अंदर 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के अंदर रहते हैं, मकर राशि के अंदर। तो वो 30 दिन तक यही रहेंगे, एक ही राशि के अंदर। हाँ, वो राशि 30 डिग्री की होती है तो मूव करते रहेंगे, लेकिन रहेंगे वो एक ही राशि में 30 दिन तक। इसी तरह शनि 2.5 साल तक रहते हैं और गुरु 1 साल तक रहते हैं, राहु केतु 18 महीने रहते हैं, मंगल 45 दिन तक रहते हैं, गुरु 27 दिन तक, और सॉरी गुरु नहीं, बुध 27 दिन तक, शुक्र 28 दिन तक, और चंद्रमा 2.25 दिन, मतलब सिर्फ 54 आवर्स ही चंद्रमा एक राशि के अंदर रहते हैं। 9 नक्षत्र जो कवर करते हैं, जो मैंने पहली या दूसरी क्लास में आपको सिखाया है। आगे भी पंचांग में उसको मैं दोबारा कवर करूंगी। तो यहाँ पर हम देखें चंद्रमा और सूर्य, सूर्य है अपने मकर राशि के अंदर, चंद्रमा है अपने कर्क राशि के अंदर। तो ये बनती है पूर्णिमा, जब आमने सामने कुंडली के अंदर 180 डिग्री, तो ये पूर्णिमा के आसपास का जन्म है। एक दिन पहले पूर्णिमा से या एक दिन बाद का जन्म है किसी का। तो जैसे जैसे चंद्रमा मूव करते हैं, यहाँ पर देखिए चंद्रमा मूव करे, जैसे जैसे चंद्रमा मूव करते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो डिग्री डिफरेंस है, उस डिग्री डिफरेंस को कैलकुलेट कर कर तिथि का निर्माण होता है। जैसे जैसे चंद्रमा, जैसे अभी पूर्णिमा है, थोड़ा सा मूव किए तो प्रतिपदा आ गई, फिर थोड़ा सा मूव किए तो तृतीया आ गई, फिर थोड़ा सा मूव किए तो चतुर्दशी आ गई, चतुर्थी आ गई। तो जैसे जैसे ये मूव करते हैं, वैसे वैसे हमारी तिथियों का निर्माण होता है। सूर्य वहीं पर रहते हैं 1 महीने तक। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे इनका निर्माण होता है, हमारी तिथियों का निर्माण होता है। ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि तिथि का निर्माण क्या होता है और तिथि होती क्या है। तिथि होती है चंद्र दिवस, हमारा जो चंद्र दिवस है उसको तिथि बोला जाता है। सूर्य और सूर्य सूर्य और चंद्रमा के जो रिलेशनशिप बनता है बेस्ड ऑन सूर्य चंद्रमा, मैंने जैसे आपको समझाया, 15 टोटल 30 तिथियां हैं। 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की, जिसके अंदर अमावस एंड पूर्णिमा भी उसके अंदर आता है।
तो हमने देखा कि तिथि का निर्माण कैसे होता है, कैसे चंद्रमा मूव करते हैं। तो एक तिथि का, इनके रिलेशनशिप से ही तिथि का एक निर्माण होता है, इन्हीं से कर्ण का निर्माण होता है, इन्हीं से नक्षत्र का पता लगता है कि उस दिन कौन सा नक्षत्र होगा। और ये अमावस का हो गया कि जब सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं तो या तो अमावस से एक दिन पहले आपका जन्म, या अमावस के बाद का, या अमावस के दिन का, क्योंकि सूर्य चंद्रमा एक ही राशि के अंदर जब होते हैं, कभी वो भी आगे पीछे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक राशि में अमावस्या होती है। कभी कभी मैंने कुंडलियों में देखा है 12 डिग्री का डिफरेंस होता है। अमावस एक तिथि 12 डिग्री की होती है, तो उस डिफरेंस में ये आगे पीछे घरों में, भावों में भी हो सकते हैं। एक भचक्र हमारा 360 डिग्री का होता है, पूरा कुंडली हमारा 360, एक साइन 30 डिग्री की है। तो अगर हम डिवाइड करें तो 30 और 30 ही हमारे पास तिथियां हैं। तो 360 में अगर 30 को डिवाइड करें तो एक तिथि निकलती है 12 डिग्री की, क्योंकि 30 तिथियां हैं। 30 से साइन का है, 360 का पूरा भचक्र है, तो 360 को जब हम 30 तिथियों से डिवाइड करते हैं तो हमारे बनते हैं 12 डिग्री, एक तिथि को बनते हैं। तो 12 डिग्री का मतलब है कि वो 30 का हमारा पूरा भचक्र मतलब पूरी राशि हो गई। 12 डिग्री एक तिथि को मिली है, तो एक भाव के अंदर 2.25 तिथियां आती हैं, क्योंकि फिर 30 डिग्री ऐसे तो कवर होगा ना, 12 डिग्री बाद ऐसे तो वो कवर होगा। तो एक एक भाव के अंदर 2.25 तिथियां आती हैं, 12 डिग्री एक, 12 डिग्री एक, 24 डिग्री और 6 डिग्री और, तो कितना हुआ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री वो कवर करते हैं, तो 2.25 करते हुए पूरा भचक्र चंद्रमा 28 दिन के अंदर कवर करते हैं। तो तिथियों के नाम यहाँ पर आपको दे रखे हैं, जो शुक्ल पक्ष की है प्रतिपदा, द्वितीया, वही सबके नाम है। सिर्फ 15 तिथि जो होती है 15वीं, तो वो पूर्णिमा और वो अमावस्या। जैसे ही अमावस्या खत्म होती है शुक्ल पक्ष शुरू होता है, और जैसे पूर्णिमा खत्म होती है कृष्ण पक्ष शुरू होता है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटने शुरू हो जाते हैं, छोटे होने शुरू हो जाते हैं, तो शुक्ल कृष्ण पक्ष हो गया वो और अमावस्या के बाद चंद्रमा बढ़ने शुरू हो जाते हैं वापिस, तो वो शुक्ल पक्ष हो गया। ये पक्ष बल देखा जाता है चंद्रमा की स्ट्रेंथ देखने के लिए। जब भी आपको कुंडली में स्ट्रेंथ देखनी है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, सॉरी, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को जरूर देखें चंद्रमा की स्ट्रेंथ देखने के लिए। वही मैंने आपको बताया, फिर तिथियों के नाम भी दिए गए हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। इनको भी वही ग्रह गवर्न करते हैं। आगे और लोग डीप में अगर जाना चाहें तो नंदा तिथियां वाटर एलिमेंट है, भद्रा तिथियां अपनी भूमि तत्व है, ये आगे आप इसको ले सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुहूर्त में बहुत ज्यादा काम आती है। मुहूर्त में हम रिक्ता तिथि पर कोई चीज स्टार्ट नहीं करते। रिक्ता मतलब रिक्त, जिसका कोई, जिसमें कुछ भी नहीं है, तो हम रिक्ता तिथि को कुछ भी नया काम स्टार्ट नहीं करते हैं। और जया तिथि, जिसको जीता जा सके, जीत, तो जया तिथि को बहुत बढ़िया माना जाता है कुछ भी स्टार्ट करने। ये मुहूर्त का पार्ट है, तिथियों के हिसाब से हम मुहूर्त निकालते हैं। ये मैंने आपको बताया कि सूर्य चंद्रमा अगर ऐसी स्थिति में हो तो ये पूर्णिमा है, और सूर्य चंद्रमा अगर ऐसी स्थिति में हो तो ये अमावस्या है, या अमावस्या से एक दो दिन आगे पीछे, और वो पूर्णिमा से एक दो दिन आगे पीछे। उसके बाद सूर्य चंद्रमा, मैंने अभी आपको बताया कि ड्यूरेशन इनकी जो होती है कि सूर्य एक मंथ के लिए एक राशि में रहते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 45 दिन, ये सब मैंने आपको बताया कि ये नियम है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तिथि से प्रिडिक्शन निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। रीजन, हर तिथि को एक देवता दिया गया है और एक स्वामी, ग्रह स्वामी दिया गया है, जो मैंने यहाँ पर आपको सीक्वेंस में लिख दिया है। ग्रह प्रतिपदा का सूर्य है, द्वितीया का मून है, तृतीया का मार्स है, चतुर्थी का मरकरी है। ये हमारा जो डेज का, उस जो हमारा ग्रहों का सीक्वेंस जो हम लोग देखते हैं उसी हिसाब से है। पंचमी का जुपिटर है, षष्ठी का वीनस है, सप्तमी का सैटर्न है। तो ये यहाँ पर हमको देखते हैं कि कैसे प्रिडिक्शन को हम लोग इससे कर सकते हैं। सबसे मेन चीज, इन तिथियों के, हमें तिथियों के ग्रह स्वामी याद होने चाहिए प्रिडिक्शन करने के लिए। ग्रह स्वामी मतलब जो एकादशी तिथि के मंगल बनते हैं, आज एकादशी है, इंद्राणी एकादशी है आज, तो एकादशी के स्वामी मंगल बनते हैं, द्वादशी के बुध बनते हैं। हमें ये याद होने चाहिए, जो देवता है, जिस जिस तिथि को हमारा जन्म होता है, और हम अगर हमारे मैरिज से संबंधित रिलेशनशिप में दिक्कत है, तिथि मैरिज को गवर्न करती है, रिलेशनशिप को, जल तत्व है ना, इमोशन को गवर्न करते हैं, वीनस के कारक बनते हैं, तो हमारी मैरिज को, रिलेशनशिप को दिखाती है तिथि। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो जो देवता इसके बने हैं, अगर आपके
रिलेशनशिप में दिक्कत और आपकी इन तिथि में से कोई तिथि बन रही है, तो आप इन देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, इनको इनके मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है पंचांग को। आज मैंने सिर्फ पंचांग का एक ही पार्ट आपके साथ डिस्कस किया है कि पंचांग को हम कैसे पढ़ें। अब इसको जगन्नाथ होरा में हम कैसे देखेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप कुंडली देखना सीख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम उसको जगन्नाथ होरा में कैसे अप्लाई करें। क्योंकि आपको समय से अब मतलब अगर मैं ये लेके चल रही हूँ कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को बेसिक सिखा रही हूँ, तो अब मैं मेरे स्टूडेंट को ये भी कह रही हूँ कि जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर एक फ्री सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करना शुरू करिए, जो आपको रहेगा। तो ये अभी का हमारा चार्ट है जिस समय, तो इस टाइम देखिए आप, यहाँ पर हमारा पूरा पंचांग आ जाता है जगन्नाथपुरा में, आप सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे तिथि दिख रहा है आपको, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह जब हम डालते हैं तो तिथि है, उसके बाद नक्षत्र है, और वैदिक वीकडे सैटरडे है, योग है और करण है। ये पंचांग के मैंने आपको 5 पार्ट बताए जो इसके अंदर आपके आ जाते हैं। तो हमको यहाँ पे इनके स्वामी भी दिए होते हैं एक समय तक, जब तक हमें याद नहीं होते। तो कृष्णा एकादशी, इंद्राणी एकादशी है आज, और मार्स इसके स्वामी बनते हैं। तो अभी अगर मुझे किसी की शादी की स्थिति देखनी है आज की कुंडली के अंदर, तो यहाँ पर मैं देखूंगी कि मार्स मंगल मतलब विदाउट एनी अफ्लिक्शन, बहुत ज्यादा कोई एक शत्रु राशि में है पर बहुत ज्यादा अफ्लिक्शन नहीं है मार्स को, किसी की दृष्टि नहीं है, किसी की युति नहीं है, तो शादी इनकी ठीक रहेगी। मैं आपको रियल एग्जाम्पल भी इसमें आपको दिखाना चाहूंगी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। कि रियल एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं, बहुत सारे चार्ट हैं, कुछ कुछ जैसे राहु की तिथियां हैं, अमावस्या और अष्टमी, उनकी आप देखेंगे कि तिथि उनकी एनर्जी बहुत हाई 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 एनर्जी है उनकी। तो उन लोगों के साथ में डील करना, जिस जो भी इन तिथियों का जिनका बोर्ड है अष्टमी और अमावस्या की तिथि का, तो उनकी एनर्जी आपको बाकी लोगों से अलग दिख जाएगी, उनकी एनर्जी। क्योंकि ये एक सिंपल सी चीज है कि हम तिथि से इतनी चीजें निकाल सकते हैं, इतनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो एक और चार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तिथि स्वामी को देखकर। तिथि स्वामी यहाँ पर ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चार्ट है, और तिथि स्वामी आप देख ले शुक्र षष्ठी, मतलब वीनस इसके स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर वीनस का सिचुएशन देखिए, एक तो वीनस पहले पहला जो उसका अफ्लिक्शन है वो अफ्लिक्शन है कि वो छठे भाव में गया। फिर उसका अफ्लिक्शन है कि वो राहु केतु के साथ में है, राहु के साथ में है। 2 अफ्लिक्शन वीनस के यहाँ पर है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो इंदिरा गांधी जी की मैरिड लाइफ, मैं नहीं कहूंगी कि आप उस लेवल तक सोचें कि किसी का अफ्लिक्शन राहु केतु के साथ है तो स्पाउस की डेथ ही हो जाएगी, बट हाँ हमें एक छोटा आइडिया मिल जाता है कि ये दिक्कत देता है। उसके बाद सप्तम लॉर्ड को भी हम देखते हैं यहाँ पर, सप्तमेश भी जाके सैटर्न लगन में अपने शत्रु राशि में बैठे हैं और पाप कर्तरी योग के अंदर हैं। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, लेकिन वीनस शादी के कारक है, और उनके यहाँ पर शुक्ला षष्ठी भी वीनस बनते हैं। 2 चीजें यहाँ पर राहु केतु के साथ में और षष्ठम भाव में आने की वजह से खराब हो रही है। तो हमको ये हम इतनी प्रिडिक्शन, छोटी छोटी प्रिडिक्शन इससे निकाल सकते हैं। चार्ट को आप देखिएगा, इस चार्ट में हम सबसे पहले पंचांग को देखते हैं। पंचांग में इसके यहाँ पर मरकरी आ रहा है, बुध, शुक्ला द्वादशी के स्वामी बनते हैं बुध। बुध की आप स्थिति को देखिएगा कुंडली के अंदर कि बुध यहाँ पर राहु, सूर्य, मार्स और के साथ की दृष्टि में है, और कोई भी शुभ प्रभाव में बुध नहीं है, इनका डिवोर्स हो चुका है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर जिसकी तिथि खराब है हमें सप्तम भाव भी देखना चाहिए, सप्तमेश भी देखना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। पर मेन चीज हमें यहाँ से एक बड़ा आइडिया लग जाता है कि तिथि के स्वामी की स्थिति कुंडली में कैसी है, उसके हिसाब से भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये तिथि स्वामी बनते हैं शुक्ला द्वादशी। आप कितने ही चार्ट पे लगा लीजिए, आप देखेंगे 70 से 80% चार्ट्स पे ये एज इट इज अप्लाई होता है। जिन चार्ट्स पे नहीं होता वो बहुत कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। क्योंकि सूर्य, पंचांग का निर्माण कैसे होता है, पंचांग का निर्माण होता है सूर्य चंद्रमा के रिलेशनशिप से। अगर कुंडली में सूर्य चंद्रमा बहुत बढ़िया बैठे हैं, उनकी सिचुएशन बहुत बढ़िया है, जैसे इस कुंडली में सिचुएशन बढ़िया नहीं थी, चंद्रमा अष्टम में थे और सूर्य नीच के थे, राहु और पाप अफ्लिक्शन में सूर्य भी थे, तो यहाँ पर पंचांग का रूल लग जाता है। जहां पर सूर्य चंद्रमा बहुत बढ़िया बैठे हैं वहां पर मैंने कम थोड़ा अप्लाई होते हुए इनको देखा है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी रूल होता है वो एज इट इज नहीं लगता। तो कुंडली देखते वक्त सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तिथि के स्वामी की
लगन लग्नेश के बाद तिथि के स्वामी की स्थिति देखनी है शादी के लिए। इसमें एक पंचांग दोष भी होता है, उसको भी हम जब हम वार सीख लेंगे उसके बाद मैं आपको पंचांग दोष, दो टाइप के पंचांग दोष होते हैं जो शादी में दिक्कत दिखाते हैं, और तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हमें तिथि, तिथि का निर्माण कैसे होता है वो मैंने आज आपको समझाया कि तिथि कैसे बनती है। 12 डिग्री की एक तिथि होती है, तो 54 डिग्री 54 आवर्स के अंदर एक पूरा चंद्रमा एक राशि को गोचर करता है एक राशि के अंदर। तो 54 आवर्स के अंदर वो 9 नक्षत्र गोचर करता है। नक्षत्र मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। 9 नक्षत्र गोचर करता है। जब 9 नक्षत्र वो गोचर करता है तो एक नक्षत्र के अंदर कितनी देर रहा, 6 घंटे के लिए वो सिर्फ एक नक्षत्र के लिए रहता है। तो नवमांश में भी चंद्रमा सिर्फ 6 घंटे के लिए एक राशि के अंदर रहता है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है जो दिमाग में एक समय के लिए कल आपके क्लियर होने चाहिए। मेरे दिमाग में काफी सारी कैलकुलेशन मैं करती रहती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ये याद रहता है। समय के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें हमें भी याद रहती हैं। तो पंचांग के एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में आपको फिर मिलते हैं कि आगे हम पंचांग को कैसे पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।